when you're preparing for civil services, but how do you express it in one little answer? That becomes very important. So this is for the school going kids. Apart from that, let's come to those who are going to appear in a year or two in the civil examination. So again, there are some people who do not like reading. Reading का मैंने आपको बता दिया है कि is very important. But there are people who do not like reading, and that is normal. You can always switch on to better platforms of interaction. You can obviously get to the sources like videos. You can go for movies and all. बहुत intellectual channels भी हैं आजकल, and उन चैनल्स के माध्यम से भी आप अपने जो सोर्स है उसको but basic reading is still very important now. So this is about the basic skills that you require and what habits you can develop. Let's come up on those people who are going to appear, and they have been asking me कि मैम शुरुआत कैसे करी जाए. So you should first of all have your syllabus ready. सिलेबस का मतलब ये नहीं है कि आप प्रीलिम्स की अलग स्ट्रैटेजी बनाएं और मेंस की अलग. माय स्ट्रैटेजी वाज कि आप मेंस पे फोकस करें. मेंस का सिलेबस निकालिए और मेंस के सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं उनके अकॉर्डिंगली यू नो व्हाट पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आर देयर फॉर जनरल स्टडीज़, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस एंड डिफरेंट अदर सब्जेक्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अ लॉट ऑफ मोर, एंड इट इंक्लूड्स करंट अफेयर्स ऑल्सो. ये सारा सिलेबस निकालिए और अब इस सिलेबस को आपको इसमें जो बुक्स हैं, बेसिक बुक्स हैं, उसके उन बुक्स को आपको अपने पास लाना होगा. सो दोज बुक्स, सम पीपल से दैट दे रीड एनसीईआरटी, बट आई विल टेल यू दैट आई हैव नेवर रेड एनसीईआरटी बिकॉज एनसीईआरटी बहुत बेसिक बुक्स होती हैं. मेरा स्ट्रैटेजी ऑफ प्रिपरेशन वॉज कि आप ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स को पढ़ें, तभी जाके आपका जनरल स्टडीज़ में एक लेवल बनेगा. बिकॉज यू हैव टू ऑलवेज थिंक कि जब आप एग्ज़ाम के लिए अपेयर कर रहे हैं, आप फॉर एग्जाम्पल जनरल स्टडी में हिस्ट्री का आंसर लिख रहे हैं, दैट आंसर इज ऑल्सो बीइंग रिटन बाय समबडी जिसका हिस्ट्री का ऑप्शनल होगा. तो आपका जो कंटेक्स्ट है आंसर का, इट हैज़ टू बी रियली ऑफ हाई लेवल, and for that you need to do read books and have material which has that sort of context. So I will always say कि अगर आप NCERT पढ़ते हैं, good enough. If you are from an ICSE board and you've never read NCERT books, please do touch upon them, but mostly you should go for a graduation or post graduation level book for history, geography, political science, which all the subjects which are included for your general studies. So this is basic strategy of general study that I am telling you. एक बार आपके पास बुक्स के नाम आ गए हैं, एंड यू नो व्हाट बुक्स यू लाइक एंड व्हाट आर द बुक्स दैट आर बीइंग रेकमेंडेड इन डिफरेंट कॉलेजेस, आप उसके थ्रू भी आप बुक्स ले सकते हैं. जैसे मैंने हमेशा कॉलेजेस की बुक्स ली, कुछ ऑप्शनल जिनके पास थे उनसे मैंने पूछा कि आप कौन सी बुक्स पढ़ते हैं, तो जनरल स्टडीज़ में वो बुक्स ली. अब बुक्स में आपकी ऐसा नहीं कि आप 10-20 बुक्स उठा कर रख लें और उन सबको पढ़ें. यू हैव टू कैटेगराइज बुक्स. एक आपको बेसिक बुक चाहिए होगी सब सब्जेक्ट की, जिसको आप जब चाहें यू कैन जस्ट पिक इट अप एंड रेफर टू इट. उस बुक को आप बार बार पढ़ सकते हैं, उस बुक को आप हैंडी रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिस्ट्री की बेसिक बुक को उठाते हैं तो यू कैन हैव अ बुक फॉर एंशियंट इंडिया, फॉर मॉडर्न इंडिया, फॉर आर्ट एंड कल्चर, लाइक दैट. फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री यू विल ऑब्वियसली हैव अनदर बुक, बट व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज यू कैन हैव वन बेसिक बुक फॉर इंडियन हिस्ट्री, जिससे एंशियंट, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर सब आ जाए. जब आपकी वो बेसिक बुक बन गई है आपकी, यू कैन ऑलवेज राइट डाउन नोट्स इन दैट, यू कैन ऑलवेज अंडरलाइन इट. वो आपके लिए एक नोट की तरह ही काम आएगी. फिर देर इज़ अनदर कैटेगरी ऑफ बुक, सप्लीमेंट्री बुक्स. अगर आपको लगता है किसी सब्जेक्ट में आपको बेटर करना है, या फिर आपको किसी सब्जेक्ट में और नॉलेज चाहिए, यू वांट टू डेवलप डीपर इन द इशू और द सब्जेक्ट वट एवर इट इज़, तो आप सप्लीमेंट्री बुक ज़रूर रखें, ऑथेंटिक ऑथर्स को लें और उसमें और आप लोग रीडिंग कर सकते हैं. एंड आई विल ऑल्सो से दैट फॉर ऑल द टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट इंटरनेट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. नेट से आप जितने भी रिसर्च पेपर्स उठा सकते हैं जो आप पढ़ सकते हैं, उनको देखिए. आपका कोई इंटरेस्ट है वीडियोस वगैरह देखने में, आप जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के आप वीडियोस देख सकते हैं, कोई फ्रेंच रेवोल्यूशन और एनीथिंग, दोज वीडियोस कैन बी वॉच. एंड दिस स्ट्रैटेजी इज सेम फॉर ज्योग्राफी ऑल्सो. Now, once we have decided what books we want, I should tell you that it is very important to ask yourself what is your strength and what is your weakness. There are two things. एक ऐसे सब्जेक्ट होंगे जहाँ पे आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा है, that is your strength.
You don't have to develop your foundation in that again. You can always go for higher books. You can always see old question papers. उसके आप questions को deal करना शुरू कर दें, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा time spend करने की ज़रूरत नहीं, because it is already your strength. फॉर एग्जाम्पल देर इज़ एन एस्पिरेंट जिसका स्ट्रेंथ साइंस है, तो उसको साइंस में उतना ज़्यादा बेसिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. पुराने क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देखें और फिर उन्हें जो लगता है उस हिसाब से उसकी पढ़ाई करें. बट अगर फॉर एग्जाम्पल देर इज़ द सेम एस्पिरेंट इज़ देयर एंड उसका वीकनेस इज़ मैथ्स, so आपको CSAT क्रैक करने के लिए मैथ्स चाहिए, you require brushing up that subject, so you should know which is your weakness so that you can every day brush up that subject. You can put more effort and time in that particular subject. So I would say कि strength और weakness को please categorize कर लीजिए, क्योंकि होगा क्या कि एक particular पेपर में आपके मार्क्स बहुत कम हो जाएंगे because it was your weakness and you never put any more effort in that. तो आपको हर पेपर में एक एवरेज नंबर तो लाना ही है, कोई पेपर आपका वीकनेस बन के ना रह जाए, ये चीज़ आपको देखना है. सो यू हैव टू लेवल अप योर स्किल्स इन एवरी पेपर टू अ पर्टिकुलर एवरेज लेवल, और जो आपका स्ट्रेंथ है उसके बाद यू विल डू गुड फॉर श्योर. So it was first about the books, and then the strategy of how to divide your time and what are your strengths and weakness. Now, I would like to also tell you that there are people who ask me about time management. Time management, see, you can always have your own strategy जैसा आप चाहते हैं, but my time management was always day wise and 3 months wise. So what I would do is, मैं जो भी लेंदी सब्जेक्ट्स होते थे, जैसे हिस्ट्री जोग्राफी काफ़ी लेंदी सब्जेक्ट्स हैं, आपका इंटरेस्ट भी होगा उन सब्जेक्ट में, लेकिन आपका अगर उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, यू आर नॉट अ आर्ट्स स्टूडेंट, तो आपको पढ़ना पड़ेगा एंड स्क्रैच ऑलवेज irrespective of what background you were from. So जो लेंदी सब्जेक्ट्स हैं उनको मैंने पहले पिकअप करा और उनको मैंने 3 मंथ्स तक पढ़ा, 2 सब्जेक्ट को 3 मंथ्स तक पढ़ा. जैसे हिस्ट्री सुबह पढ़ी, ज्योग्राफी शाम को पढ़ी. 3 मंथ्स आई डिवोटेड टू दैट सब्जेक्ट, एंड एवरी डे ऑल्सो आई वुड डिवोट टाइम फॉर करंट अफेयर्स, एंड एवरी डे आई वुड ऑल्सो डिवोट 1 hour फॉर अ सब्जेक्ट विच वॉज वीक. सो 3 मंथ्स के बाद फिर आप अपना स्ट्रैटेजी अपने सब्जेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं, टाइम टेबल चेंज कर सकते हैं. फॉर अगेन देन अनदर 3 months you can have other subjects going on. This way you will also look upon the current affairs, you will also manage the day, you will also manage in a longer run the longer subjects that are there जिसमें syllabus ज़्यादा है. Okay, so let's come to current affairs in a short in a brief only. I will let you know current affairs का मेरा क्या strategy था. So for current affairs you should always go for authentic sources first. You should read newspapers, but what sort of newspapers you have to read? You cannot read every local newspaper, so please pick up 1 or 2 quality newspapers that all the aspirants or people generally who are preparing they read. Secondly, आप जो magazines pick करते हैं जैसे योजना, कुरुक्षेत्र, these are all governmental magazines, they are authentic, you should read that. Apart from that, current affairs में आपको कुछ sites होंगी गवर्नमेंट की, कुछ गवर्नमेंट के annual reports होंगे, गवर्नमेंट की कुछ publishing होंगी, handy, you can always refer to that. अगर आप किसी ऐसे सोर्स को रेफर कर रहे हैं जो बहुत ऑथेंटिक नहीं है, तो आप उसको प्लीज़ चेक कर लें, वेरीफाई कर लें. यू डोंट हैव टू लर्न फैक्ट्स, यू डोंट हैव टू ऑलवेज go after highlights. आपको उन पर्टिकुलर